हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताए जाएंगे बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर किया जाएगा। तो आज की इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे हवेली है, बाज आमद है, बाज गश्त है और आसार सल्फ है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी बाज आमद। अब मुझे आप बताएंगे हवेली किसकी नज्म है, साथ ही साथ में बाज गश्त किसकी नज्म है और आसार सल्फ किसकी नज्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, हवेली जो नज्म है ये किसकी है? मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है। बाज गश्त किसकी नज्म है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, शफीक फातिमा शौरा की नज्म है। आसार सल्फ इस्माइल मेरठी की नज्म है। चार उर्दू की अहम शख्सियात के यहाँ पे नाम हमने लिए हैं, उन सभी के सन पैदाइश और सन वफात के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी के बारे में हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बिलखुसूस हम बात करेंगे कम से कम अख्तरुल ईमान के बारे में। आप चाहें तो सभी के बारे में बता सकते हैं। अख्तरुल ईमान की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में, बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात करें कि आपके शहरी मजमू में कौन कौन से मजमे आते हैं, तो आप सबको मालूम होना चाहिए था। आपके शहरी मजमू में शामिल हैं गिरदाब, नोट कर लीजिएगा, तारीख, सैयारा, रिपीट करेंगे तो चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। इसी के साथ साथ में सबरंग, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सबरंग, आबे जो, और इसी के साथ साथ में यादें, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और इसी के साथ साथ में बिनते लम्हात, जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में नया आहंग, नया आहंग जो है ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है और आहंग किसका है? असरारुल हक मजाज का। इसी के साथ साथ में सरो सामा, जरूर याद रखेंगे, और इसी के साथ साथ में जमी जमी, इसे भी याद रखिएगा, और इसी के साथ साथ में जमिस्तान सर्द महरी का। ये आपके शेरी मजमुए हैं, जरूर इनमें देखेंगे जैसे यादें हैं, बिनते लम्हात हैं, नया आहंग है, तारीख सैयारा है, ये एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। अख्तरुल ईमान की एक खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका नाम याद रखेंगे, इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो जरूर इसे आप जहन में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला जुमरा आपके सामने है, मा फौकुल फितरत अनासिब दास्तान के बुनियादी जुज्व हैं। दूसरा जुमरा है, मीर अमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से है। तीसरा है, सबरस हवासी की तसनीफ है। और फोर्थ है, उर्दू दास्तानों में हमारी तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो फोर्थ है ये भी दुरुस्त है। बेरमन की बुनियादी शनाख्त गंजखूबी नहीं है, बल्कि आप जिस दास्तान की वजह से जाने जाते हैं वो है बागो बहार। सबरस हवासी की तसनीफ नहीं है, बल्कि मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है, जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब जदीद शोरा की महफिल में किसका इंशाइया है? देखिए ऑप्शन आपके पास में जो दिए गए हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं। तो आप सब मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कन्हैया लाल कपूर के बारे में, जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में, और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर जहन में आप रखिएगा।
अब यहाँ पे एक और चीज आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गालिब जदी शोरा की महफिल में ये कन्हैया लाल कपूर का मजमून है। आप मुझे बताएंगे उनकी किस तसनीफ से ये मजमून माखूज है, लिया गया है। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा, आपकी एक तसनीफ है संगो खिश्त। याद रखेंगे ये जो मजमून है कहां से माखूज है, कन्हैया लाल कपूर की किताब संगो खिश्त से। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में जौनपुर में, और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पेशावर में, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर ले मुश्ताक अहमद यूसुफी, तो 1923 ईस्वी में, याद रखेंगे, टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है, और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर की नज्मों के लिहाज से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कौन से 2 जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं, सही हैं। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें जो पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त है, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है, और जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। तो आप मुझे बताएंगे दूसरे और तीसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं वो किस शायर की नज़में हैं। तो सबसे पहले दूसरे जुमरे के बारे में अगर हम बात कर लें तो दूसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं ये किस शायर की, तो नोट कर लीजिएगा, सुरूर जहां आबादी की। और तीसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं ये हैं अख्तर शिरानी की, अख्तर शिरानी की। अब अगर हम बात कर ले पहले जुमरे में एक नज़्म है, एक मिस सीमी बदन से, और मुस्तकबिल हैं शहर आशूब है। तो याद रखेंगे स्टार्टिंग की ये 2 जो नज़में हैं ये किसकी हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये हैं अकबर इलाहाबादी की नज़में। तो फिर शहर आशूब किसकी नज़्म है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। अब हम आ जाते हैं 4th जुमरे पे, मदरसा अलीगढ़, ये किसकी नज़्म है, तो इसे भी याद रखेंगे, ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। आवारा किसकी नज़्म है, तो याद रखेंगे असरारुल हक मजाज। चांद तारों का बन, ये किसकी नज़्म है, मखदूम मुहियुद्दीन। सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख विलादत के एतबार से 4 तरतीबें आपके पास हैं ऑप्शन की शक्ल में। आप मुझे बताइएगा कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है पैदाइश के एतबार से। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ चुके होंगे और जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी चकबस, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज अहमद फैज और साहिर लुधियानवी। इन सभी के बारे में आप मुझे बताएंगे, सने पैदाइश और सने वफात भी सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस। आपकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखिएगा, और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत वाकई हुई। मखदूम मुहियुद्दीन, मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा, हैदराबाद में, और 1969 ईस्वी में 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। अब हम बात करते हैं फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। साहिर लुधियानवी, 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1980 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए सने पैदाइश के एतबार से यही जुमरा दुरुस्त होगा, 1882, 1908, 1911 और 1921। ये एक तरह से आपने जस्टिफाई वे से कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे
और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। मसरत से बसीरत तक किसकी किताब है? आला मसरूर की। शनासा चेहरे किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हसन की। तो फिर आप मुझे बताइएगा रिवायत और बगावत ये किसकी तसनीफ है? इसी के साथ साथ में नए और पुराने चिराग ये किसकी किताब है? तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, रिवायत और बगावत ये सैयद एहतशाम हुसैन की तसनीफ है। नए और पुराने चिराग ये किसकी किताब है? नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुगत में दर्ज झेल शुअरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? यानी लुगत के एतबार से अगर इन्हें हमें लिखना हो तो क्या तरतीब सही होगी? देखिए, लुगत में यानी अल्फाबेट के हिसाब से हुरूफ चहदी के एतबार से तो सबसे पहले अलिफ यानी असगर हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर देखें तो असगर में यहाँ पे देखिए मोमिन में मीम से स्टार्टिंग है और यहाँ भी मीम से, यहाँ पे तो यानी क्या हो जाएगा, उसके बाद में फा पहले आएगा तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं जिससे हम क्लैश हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यानी असगर हो जाएगा, फानी, उसके बाद मोमिन, उसके बाद में मीम। मोमिन को पहले इसलिए करेंगे, देखिए यहाँ पे वाह, यहाँ पे मीम के बाद में या है, तो ये जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अब जल्दी से सब लोग असगर, फानी, मोमिन, मीर के बारे में सने पैदाइश और सने वफात भी बता दीजिए। कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, असगर की पैदाइश, आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी की पैदाइश की बात करें अगर हम, तो आपकी पैदाइश हुई है 1879 में, याद रखेंगे, बदायूं में, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें हकीम मोमिन खां मोमिन के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में दिल्ली में और 1852 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर लेते हैं मीर तकी मीर के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 में आगरा में, इंतकाल हुआ है 1810 ईस्वी में लखनऊ में। सने पैदाइश यानी जाए पैदाइश जो है वो आगरा है और जाए वफात जो है वो लखनऊ है, जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास के एंड में हम उर्दू के जितने भी गजल गो शुअरा हैं उनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ऐसे नज्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, शेर आशोब है, दूसरा ऑप्शन वासोख्त है, तीसरा रेख्ती है और चौथा दोबैती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। शेर आशोब का मतलब होता है एक ऐसी सिन्फ जिसमें किसी शहर की बर्बादी, तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए। रेख्ती यानी औरतों की जुबान, उनके मुहावरात को अशार में इस्तेमाल करना, और रेख्ती दोबैती रुबाई को ही दोबैती या तराना भी कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा सही तरतीब क्या होगी। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सबरस, करबल कथा और बोस्तान ख्याल। सबरस कब लिखी गई है तो याद रखेंगे, यानी कब मुरतब की गई एक तरह से, तो ये याद रखेंगे 1635 ईस्वी, 1635। करबल कथा के बारे में अगर हम याद रखेंगे तो ये 1732-33 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1732-33 के आसपास में लिखी गई है। और बोस्तान ख्याल के बारे में आई थिंक 1757-58, जरूर याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में 17 हैं, 19 है, 18 है, 20 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी 18। आप मुझे बताएंगे ड्रामा यहूदी की लड़की कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो ड्रामा यहूदी की लड़की 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्रामा यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है?
उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहे जाने वाले यानी आगाश काश्मीरी का आपकी पैदाइश याद रखेंगे 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में कई बार आपसे रिलेटेड पूछी गई है कि आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा जो है उसका उन्वान क्या है, तो याद रखेंगे आफताबे मोहब्बत। आपके पहले ड्रामे का नाम क्या है, तो वो है आफताबे मोहब्बत। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसम्मत की कितनी किस्में हैं? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है 8 हैं, 12 हैं, 16 हैं, 10 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी 8। पहली चीज समझिएगा, मुसम्मत जो वर्ड है, जो लफ्ज है, ये तस्मीत से बना है और तस्मीत के लग़वी माना होते हैं मोती पिरोना के, याद रखेंगे। अब मुसम्मत किसे कहते हैं? एक ऐसी नज्म जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो। मुसम्मत की जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया 8 किस्में हैं, कौन कौन सी जरूर याद रखेंगे, नोट भी कर लीजिए आप। याद रखेंगे मुसल्लस, आप मेंशन भी कीजिए फटाफट। मुसल्लस हो जाएगा और मुरब्बा भी हो जाएगा, इसी के साथ साथ में मुखम्मस, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसा और इसी के साथ साथ में मुअश्शर। तो ये 8 किस्में हैं किसकी? मुसम्मत की, जरूर आप ज़हन में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा, ये मिसरे किस नज्म का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए आपके पास में समंदर का बुलावा है, तन्हाई है, हवेली है, गुरेज है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी तन्हाई। तन्हाई किसकी नज्म है? तो आपको मालूम होना चाहिए फैज अहमद फैज की ये नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? मीरा जी की। हवेली किसकी नज्म है? मखदूम मोहिउद्दीन की। गुरेज किसकी नज्म है? तो याद रखेंगे साहिर लुधियानवी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हवस को है निशात कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या क्या, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन देखिए आपके पास में इस्तिआरा है, तबाक है, मजाज मुरसल है और किनाया है। यहाँ पे देखिए मरना और जीना यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तबाक। इसे सनात तजाद भी कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। एक चीज आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे जो शेर दिया गया है ये किसका है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का शेर है और जिनकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के मजमूए हैं उर्दू, हिंदी और उर्दू मुअल्ला, जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा, यानी रानी केत की कहानी का कौन सा किरदार है? राजा सूरज भान। फसाने अजायब का कौन सा? तो याद रखेंगे मलिका मेहरनिगार। और बोस्ताने ख्याल का कौन सा किरदार है? इसे भी याद रखेंगे मलिका नौबहार। और बागो बहार का कौन सा है? बेदार बख्त। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा जुमरा सही है और चौथा जुमरा सही है। दूसरे जुमरे में मीर जमीर, मीर खलीक, मिर्जा फसी ये हम असर हैं। जोश, जमील मजहरी, वहीद अख्तर ये चौथे जुमरे में ये भी हम असर हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें देखेंगे तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा जो जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। तो फिर आप मुझे बताएंगे हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी ये किसका कसीदा है।
तो याद रखेंगे ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है। और चौथे में ज़ैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये किसके मरसिया का मिसरा है, यानी किसका मरसिया है? तो याद रखेंगे ये मिर्जा दबीर का है। किसका है? मिर्जा दबीर का। प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन आपसे पूछने जवाब बताएंगे। दफ्तरे मातम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है, दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश से, यह किसका कौल है? यह किसका कौल है? काजी अब्दुल वदूद का है, मालिक राम का है, हनीफ नकवी का है, ज्ञानचंद जैन का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। 1896 को बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, जरूर याद रखेंगे। और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, तस्वीद है, तसहीफ है, तदवीन है, तहरीफ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी तदवीन। तो फिर आप मुझे बताइएगा तस्वीद किसे कहते हैं, तसहीफ क्या है और तहरीफ क्या है? तो सबसे पहले नोट करते हैं तस्वीद यानी मुसव्वदा। इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। किसी मजमून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना वो तस्वीद कहलाता है। तसहीफ के बारे में बात करें, लफ्ज को बदल देना। तसहीफ का लफ्ज को बदल देना, बिलखुसूस लफ्जों की तब्दीली से, मसलन तोशा को नोशा कर देना, लिख देना। अब अगर हम बात करें तहरीफ को, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ रखना, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ रखना, किसी शेर या नसरी जुमले के असली मतन में तब्दीली कर देना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? ऑप्शन आपके पास में ईहाम है, तहदारी है, मुबालगा है, इस्तिआरा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें देखेंगे दूसरा ऑप्शन, यानी तहदारी। याद रखिएगा ये किसका शेर है? तो अगेन ये मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का शेर है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, इसमें यानी दूसरा जुमरा दुरुस्त है और तीसरा भी दुरुस्त है। सलामुल आजिबी, अब्दुल कादिर जुजानी, इब्ने रशीक, याद रखेंगे ये भी क्या है, नक्काद हैं, अरबी के हैं। हाली आलम मोहम्मद, इनका भी ताल्लुक किससे? उर्दू के नाकिदीन के जुमरे से। तो ये दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ में डिस्कस किए हैं। ये सभी आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लास के बीच में कहा था, हम क्लास के एंड में उर्दू के जितने भी इंपॉर्टेंट गजल गो शोरा हैं उनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में मुकम्मल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप मुझे जवाब देंगे, साथ ही साथ में हम आपको बताते भी चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मुझे बताएंगे वली की पैदाइश के बारे में। वली की पैदाइश कब हुई है साथ साथ में, और आपका इंतकाल कब हुआ जल्दी से बता देंगे। उसके बाद मुझे आप बताएंगे मीर के बारे में, मीर तकी मीर के बारे में बताइएगा। फिर आप मुझे बताएंगे गालिब के बारे में, मैक्सिमम देखेंगे आपको यहीं से लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर आप मुझे बताएंगे मोमिन के बारे में, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा शाद के बारे में, यानी शाद अजीमाबादी के बारे में। फिर आप मुझे बताएंगे हसरत के बारे में, याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा फानी के बारे में, जरूर मुझे आप बताएंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे जिगर मुरादाबादी के बारे में आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे असगर के बारे में। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे यगाना के बारे में, मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फिराक के बारे में। सभी के बारे में जल्दी से मेंशन कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप मुझे बताएंगे मजरूह के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी चीज आपसे रिपीट की जा सकती है। इसी के साथ साथ आप मुझे बताइएगा कलीम आजिज के बारे में, शहरयार के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। और मुझे आप इरफान सिद्दीकी के बारे में भी बताइएगा।
ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी चीज आपसे दोबारा रिपीट की जा सकती है। इन फैक्ट्स के सारे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं वली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मीर की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश की बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन की बात करें तो 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी के बारे में बात करें तो 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी के बारे में बात करें तो 1880-81 कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फानी के बारे में अगर हम बात करें तो फानी की पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें असगर गोंडवी के बारे में तो आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे, गोरखपुर में, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें यगाना के बारे में, याद रखेंगे, तो यगाना की भी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें मजरूह सुल्तानपुरी तो 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें कलीम आजिज के बारे में तो 1926 ईस्वी में नालंदा जिला बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार के बारे में बात करते हैं, 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2011 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में बदायूं में, याद रखेंगे, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये थे उर्दू के अहम गजल गोशोरा जो यूजीसी की नेट के निसाब में शामिल है। इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।